हेलो बच्चों, हम स्टार्ट करने वाले हैं पोएम डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय अ वेरी फेमस पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से कुछ ही लाइंस में एक ब्यूटीफुल पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश की है। जनरली क्या होता है ना कि हम अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों के लिए धारणा बना लेते हैं। हमारी लाइफ में बहुत सुपरस्टिशंस हैं, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कुछ अच्छा काम स्टार्ट करने वाले होते हैं और कोई चीख देता है तो हम क्या बोलते हैं, भाई इसने चीख दिया अब काम नहीं होगा, जबकि होता ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक धारणा है, सुपरस्टिशन है आपके दिमाग में। सिमिलरली एक ब्लैक कैट अगर रास्ता काट जाए तो कुछ गलत हो जाएगा। अरे भाई ये क्या बात हुई, ब्लैक इज़ अ ब्यूटीफुल कलर एंड कैट्स आर ऑल्सो ब्यूटीफुल, तो इसमें क्या गलत होता है। ऐसी धारणाओं के ऊपर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपना आइडिया सामने रखा है कि उनके हिसाब से ये सब चीज़ें सही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्रो जो होता है उसे भी अशुभ माना जाता है, ये इसे डेथ का सिंबल माना जाता है। इसी तरह से हेमलॉक ट्री जो पॉइजनस होता है उसे अशुभ माना जाता है। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। तो यहाँ पर बोल रहे हैं भाई हेमलॉक ट्री है, उस पर स्नो होगा। सपोज ये जो पोइट है ये ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर स्नोइंग हो रही है और वहाँ हेमलॉक ट्री होता है और उस पर स्नो है, बर्फ़ पड़ी हुई है, और उस ही हेमलॉक ट्री पे एक क्रो उड़ते हुए आकर बैठा होगा या उड़कर गया होगा जब सडनली पोइट उस पेड़ के नीचे से जा रहे होते थे। तभी क्रो उस पेड़ से बैठा, जिसकी वजह से जो स्नो है उसकी डस्ट या मिट्टी की बात नहीं की गई है। डस्ट का मतलब है जो स्नो है उसके जो अंश गिरे, माइन्यूट पार्टिकल्स गिरे, उसको पोइट ने डस्ट की तरह सिग्निफाई किया है। तो पोइट बोल रहे हैं कि जैसे कि मैं जा रहा था तो क्रो ने हेमलॉक ट्री से स्नो मेरे ऊपर गिरा दी। क्रो भी नेगेटिव के साथ लिंक्ड है क्योंकि इससे सिंबल ऑफ डेथ माना जाता है। हेमलॉक ट्री भी नेगेटिव माना जाता है, तो दोनों नेगेटिव हो गए, तो कुछ तो गलत होने वाला है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। यानी यहाँ पॉइंट बोल रहे हैं कि एक हेमलॉक ट्री से क्रो ने मेरे ऊपर स्नो गिरा दी, उसी टाइम मुझे अपने मूड में चेंज दिखाई दिया। पोइट के मूड में जो भी सिचुएशन चल रही थी उसमें चेंज आया। तो क्या वो चेंज नेगेटिव होगा या पॉजिटिव? एक्सपेक्टेड तो नेगेटिव ही है। तो क्या बोल रहे हैं पोइट आगे, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। एंड सेव्ड सम पार्ट, बचा लिया कुछ पार्ट, किसका? ऑफ अ डे आई हैड रूड, जो दिन मेरा ख़राब हो गया था, जो दिन मैंने रिग्रेट यानी पछतावे में पूरा दिन बिताया, उस दिन का एक पार्ट इस इंसिडेंट ने बचा लिया। यानी कि ये जो इंसिडेंट हुआ है कि हेमलॉक ट्री से क्रो का मेरे ऊपर स्नो गिराना मेरे लिए नेगेटिव नहीं था, बल्कि बहुत पॉजिटिव हुआ कि मेरा पूरा दिन बर्बाद होने से बचा लिया। तो ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आप किसी चीज़ को ऑलरेडी सोच लेते हो कि अब तो नेगेटिव होगा ही होगा, तो होगा ही, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट ही नेगेटिव किया था। बट अगर आप पोइट की बात से सहमत हो जाओ और ये सोच लो कि कोई चीज़ सिंबलाइज नहीं करती किसी नेगेटिव को, तो इस तरह से ये पोएम मैसेज कन्वे करती है कि एक छोटी सी मोमेंट का बहुत महत्व हो सकता है। नेचर हमारे मूड और पर्सपेक्टिव को बैलेंस करने की शक्ति रखती है। हमें नेचर की परिवर्तन की क्षमता की सराहना करने को ये पोएम इंस्पायर करती है। थैंक यू।